हो गया। ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, यार क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई थिंक सभी बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो। और कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था बेटा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्डिहाइड्स स्टार्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं हम लोगों ने बेसिक से डेफिनेशन देखे थे और नॉर्मल से क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है। और आज क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आगे मूव करना शुरू करेंगे। तो जो हमारे हेलो एल्केन थे, है ना, हेलो एल्केन, सैचुरेटेड हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, उनको हम लोगों ने समझ लिया था, समझ लिया था ना, हाँ तो समझ लिया था। अब क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स को समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स को समझ लेते हैं। ठीक है बात, ठीक है बात, चलो आगे आओ, आगे आओ, देखना शुरू करो। अब देखो भैया, अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स क्या है। अगर देखो ये ले लो ना, हाँ, ये एग्जांपल ले लूं मैं, ये एग्जांपल ले लूं मैं, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X, ये एग्जांपल ले लो। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इन दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखें बेटा, अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें ध्यान से या हम लोग इस एग्जांपल को देखें ध्यान से, तो क्या हमें एक चीज ये दिख रहा है कि इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन अटैच है, कहीं ना कहीं वो अनसैचुरेटेड है। यस सर, बिल्कुल अनसैचुरेटेड है, समझ गए बात को, हाँ सर। तो अब आप ये बात को समझो कि क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हमारा अल्काइल हाइड अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन। समझ गए बात को। तो इसी चीज को मैं डिफाइन कर दूं, कोई डाउट यहां पे। तो मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, इफ द हेलोजन atom is attached to unsaturated इससे हाइड्रोकार्बन, then it is said to be, है ना, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हेलो। कोड आउट इसमें, कोड आउट इसमें, चलो जल्दी लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो इसको आप लोग। क्या कि अगर हमारा हाइड्रोजन एटम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अटैच हो जाए, तो जो हम लोग को जो हेलो एल्केन मिलेगा वो क्या होगा, बेसिकली अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन। कोई डाउट इसमें सर, आई थिंक इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो जो अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स होते हैं ना बेटा, इनको हम लोग क्लासिफाई किसके बेसिस पे करते हैं, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, है ना। चलो मैं पहले इस पॉइंट को लिखता हूं फिर समझाता हूं। क्या है कि क्लासिफिकेशन, है ना, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन इज डन, है ना, डन ऑन the basis of nature of CH bond। समझ आया, मतलब सर CH बॉन्ड मतलब क्या हो गया कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा हेलो एल्केन और जो हमारा हेलो एल्केन कौन सा। मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं, चीज क्या है कि जो हमारा CH बॉन्ड है, इस बॉन्ड के नेचर पर हमारी ये बात डिपेंड करेगी कि जो हमारा अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स है उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो सारे बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारा CH बॉन्ड है, जो हमारा CH बॉन्ड है, इसके नेचर पर यह बात डिपेंड करेगी कि जो हमारा अनसैचुरेटेड हेलो एल्केन्स बन के आया है उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। कोई डाउट, पहले इसको लिख लो फिर हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। कोई डाउट नहीं है ना, जल्दी लिखो इसको। हो गया, चलो मिटाता हूं और इसको समझाता हूं, है ना, ध्यान देना।
एकदम ध्यान से सीखना बेटा, एकदम ध्यान से सीखना। देखो देखो देखो, ये जो हमारा, माफ करना बेटा, ये जो हमारा सीएच बॉन्ड है ना, ये जो हमारा सीएच बॉन्ड है, यहां पे दो केसेस बनेंगे। या तो यहां पे जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, या तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, है ना। यानी कि अनसैचुरेटेड हेलोअल्केन्स का क्लासिफिकेशन इन दो बात पे डिपेंड करेगा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कहां पे, सीएच बॉन्ड में। ये जो सीएच बॉन्ड है, यानी कि अगर मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊं, चलो मैं एक एग्जांपल बताऊं कि यहां पे कोई हमारा आर ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप, सही बात है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसमें जो हमारा कार्बन एटम है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसमें ये जो हमारा कार्बन एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो क्लासिफिकेशन अलग होगा, और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्लासिफिकेशन अलग होगा। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन डिपेंड ऑन द नेचर एंड नेचर ऑफ सीएच बॉन्ड। कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि सीएच बॉन्ड में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा, और अगर sp3 है तो उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा। इतनी बातें क्लियर है? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मैं अब आगे मूव करता हूं, है ना, कि इफ CX बॉन्ड कार्बन इज sp2, पहला केस क्या हो गया कि अगर CH बॉन्ड वाले कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए बेटा, sp2 हो जाए, तो उस केस में हम लोग जो हेलो अल्केन है, उस केस में जो हमारा हेलो अल्केन है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड, है ना, और जो दूसरा पार्ट है बेटा उसको हम लोग कहते हैं फिनाइल हैलाइड। कोई डाउट इसमें? तो इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, आओ स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो ये मैंने ले लिया, डबल बॉन्ड CHX ले लिया ये। चलो इसको मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाता हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं तुमसे क्या बोलता हूं कि ये जो कार्बन एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। तो क्या बोलोगे सर, इसके पास 1 2 3, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा, प्लस इसके पास कोई लोन पेयर है, तो बोलोगे कि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सर कैसे नहीं है लोन पेयर? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखा है। लोन पेयर बचा क्या? तो नहीं, लोन पेयर नहीं बचा। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा विनाइल हैलाइड। क्या विनाइल हैलाइड क्लियर है आपको? क्या विनाइल हैलाइड आपको क्लियर है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए, अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए, तो उस केस में जो बंदा बनेगा, जो हमारा हेलोअल्किन बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। क्लियर है मामला? बोलो, समझ में आया बात? चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले इसको लिख लो। अब इसके बाद ये हो गया हमारा विनाइल हैलाइड। अब चलो हम लोग समझ लेते हैं किसको, फिनाइल हैलाइड को। अगर ये देखो, ये बेंजीन रिंग है ना, हाँ सर ये बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए, अगर बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हैलाइड। समझ गया बात? यस सर समझ गया बात। कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ एक बात आगे देखते हैं, क्या फिनाइल हैलाइड में इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, हाँ या ना बोलो? सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 5 बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो क्या हो गया सर, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया sp2। क्या ये बात क्लियर है सर? ये बात भी क्लियर है। तो क्या आप लोग समझ गए
कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, अगर डबल बॉन्डेड स्ट्रेट चेन कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, फिनाइल हैलाइड। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो फिनाइल हैलाइड है बेटा, ये जो फिनाइल हैलाइड है ना, इसको हम लोग हेलो अरीथ भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट लिख लो, फिनाइल हैलाइड can also be said as haloarine। चलो जल्दी से देखो, सारी बातें क्लियर है ना, जल्दी से देखो। हो गया, मिटा दूं, चलो अब डेफिनेशन लिख ले। अगर आप लोग ये बातें समझ चुके हो तो इसकी डेफिनेशन लिख ले। इतना ही मन है तो लिख लेते हैं भाई, आसान था। चलो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं किसका, विनाइल हैलाइड का। किसका लिखते हैं, विनाइल हैलाइड। सबसे पहले हम लोग किसका डेफिनेशन लिखते हैं भैया, विनाइल हैलाइड का। तो क्या होता है विनाइल हैलाइड, इफ दी हैलोजन एटम, है ना, इट डायरेक्टली अटैच टू डबल bonded carbon atom in the hydrocarbon, है ना, हाइड्रोकार्बन, then it is said to be विनाइल हैलाइड, है ना। यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाए हाइड्रोकार्बन में तो उस प्राणी को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। कंडीशन क्या है, कोई कंडीशन नहीं, चलो इतनी बात ठीक है, ये बात ठीक है ना, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताओ, ये हो गया ए, है ना, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड, इनमें से कौन सा विनाइल हैलाइड है ना। चलो सॉल्व करो, देखो एक बार, बताओ कौन सा इनमें से विनाइल हैलाइड है, बताओ इनमें से कौन सा विनाइल हैलाइड है। तो अब चलो मैं बताता हूं, बोलोगे सर इसको देखो, यहां पे एक कार्बन, मैं ब्लैक से लिखता हूं, बोलोगे सर देखो यहां पर एक कार्बन और यहां पर एक कार्बन, ठीक बात है। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हुआ कि नहीं, ये जो कार्बन एटम है ये डायरेक्टली इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस सर, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, सही बात है, यानी कि सर ये तो विनाइल हैलाइड होगा, बहुत अच्छी बात है। इसको देखो बी को, यहां पे भी क्या बोलोगे कि देखो ये कार्बन में डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल सही बात है, डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच है, सही बात है, यानी कि सर ये भी हमारा क्या होगा, विनाइल हैलाइड होगा।
ठीक है, क्या ऑप्शन सी विनाइल हैलाइड होगा? बोलोगे कि सर यहां पे जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड नहीं है, हम लोग वो कार्बन देखेंगे जिससे हाइड्रोजन अटैच हो। तो बोल रहे हो सर ये जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन अटैच है ये डबल बॉन्डेड नहीं है, तो क्या ये बंदा विनाइल हैलाइड हो पाएगा? बोलोगे कि सर ये विनाइल हैलाइड नहीं होगा, कंडीशन ही नहीं मीट कर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ए भी सही होगा और डी भी सही होगा। समझ गए बात को? कहां पे गलतियां पकड़ दो, लिखो बेटा जल्दी लिखो, हो जाता है आपका, वो मैं कर लिया करो पहले। ठीक है, समझ में आया बात? तो विनाइल हैलाइड आपको अच्छे से क्लियर हो गया? मिटाऊं? पता तुमको? चलो लास्ट बताता हूं। ठीक है, अब देखो विनाइल हैलाइड आप लोग समझ गए, अब अगला हेडिंग समझते हैं हम लोग, फिनाइल हैलाइड है ना। अगला हम डेफिनेशन लिख लेते हैं किसका बेटा? फिनाइल हैलाइड। तो जो डेफिनेशन था हमारा हेलो अरीन का, सेम वही डेफिनेशन में यहां पे छापने वाला हूं। समझ गए बात को? क्या डेफिनेशन था? इफ द हेलोजन एटम इज directly attached to benzene ring, then it is said to be phenyl halide, है ना। समझ में आ गया बेटा बात? कि अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच हो? बेंजीन रिंग के साथ। देखो अगर हमारा ये देखो है ना, अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच है बेटा? बेंजीन रिंग के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? फिनाइल हैलाइड। क्या होगा बेटा? फिनाइल हैलाइड। कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी? कोई समस्या? तो चलो मैं तुमसे अगर ये चीज पूछूं कि ये बताओ क्या बेंजीन ही खराब बन जा रहा है यार? क्या ये जो प्राणी है, क्या ये जो प्राणी है ये फिनाइल हैलाइड है? बताओ, ये जो प्राणी है क्या ये फिनाइल हैलाइड है? तो क्या बोलोगे कि सर देखो यहां पे जो हेलोजन एटम है, ये जो एक्स एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, वो इस CH2 ग्रुप से अटैच है। यहां पर ये जो हाइड्रोजन एटम है वो CH2 वाले कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से अटैच ना हो तो इसको हम लोग फिनाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। क्या ये बात भी क्लियर हुआ? क्या ये बात भी क्लियर हुआ? जल्दी इसको लिख लो, जल्दी इसको लिख लो। हो गया? ठीक, यानी कि अगर नेचर ऑफ CH बॉन्ड क्या हो जाए? sp2 हो जाए, तो दो कैटेगरी में हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी क्या है बेटा? पहला कैटेगरी है विनाइल हैलाइड, दूसरा कैटेगरी क्या है? फिनाइल हैलाइड। ये बात क्लियर हो गया? ये बात अगर क्लियर हो गया तो अब दूसरा केस पे आते हैं, केस 2 है ना। केस 2 में क्या था कि इफ CH bonded carbon
एटम इज sp3, है ना। अगर CH बॉन्डेड कार्बन एटम क्या हो जाए, sp3 हो जाए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा मान लो कोई बंदा है, ये हमारा मान लो कोई हमारा क्या है, हमारा हेलोजन है। इसमें अगर ये वाला कार्बन क्या हो जाए, sp3, ये बेसिकली हमारा अनसैचुरेटेड हेलोजन है। मैंने एक एग्जांपल मान लिया जिसमें ये बंदा क्या है, एक अनसैचुरेटेड हेलोजन, ठीक बात है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp3 है, ये क्या है, sp3 है। तो इस केस में हम लोग हेलोजन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है, इसमें जो पहला कैटेगरी है वो हो जाता है हमारा एलाइलिक हैलाइड। क्या होता है बेटा, एलाइलिक हैलाइड, मतलब आपको। अब दूसरा कैटेगरी क्या है बेटा, दूसरा कैटेगरी ये है, इसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक हैलाइड, है ना, या फिर बेंजाइलिक, क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या ये बात क्लियर है आपको? मतलब कहने का ये है कि ये मान लिया मैंने कोई अनसैचुरेटेड हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है, सॉरी अनसैचुरेटेड हेलोजन है। अब इसमें क्या है बेसिकली बेटा, इसमें जो कार्बन एटम जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है वो है sp3, वो क्या है, sp3। अच्छा, तो अगर ये वाला केस हो जाए तो उसमें भी जो हमारे अनसैचुरेटेड आपके क्या है, अनसैचुरेटेड जो हमारे हेलोजन है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है एलाइलिक हैलाइड, दूसरा क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है ना, अब देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, ये देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना, CH2 डबल बॉन्ड C CH2, है ना, ठीक है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखें, इस एग्जांपल को ध्यान से देखें, चलो चलो चलो। हेलोजन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, हेलोजन से जो पहला कार्बन डायरेक्टली अटैच है क्या वो अल्फा कार्बन होगा? हेलोजन से अटैच पहला कार्बन क्या अल्फा कार्बन होगा? तो बिल्कुल होगा। दूसरा कार्बन क्या होगा? बीटा होगा। ठीक बात है, हाँ ठीक बात है। अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो मैं इसका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से बना देता हूं। इसका अगर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C H C H H H, यही होगा, यही होगा। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो क्या बोलोगे सर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यानी कि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले हम लोग, इस कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या ये sp3 नहीं होगा? अगर हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या वो sp3 नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। अच्छी बात है, हाँ सर अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, अल्फा कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन अल्फा कार्बन से अटैच, अल्फा कार्बन से अटैच जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है। अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। तो एलाइलिक हैलाइड क्या हो जाएगा, अगर 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 कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है, अगर कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हो, तो सारे बात को कार्बन जिस, देखो देखो ध्यान दो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, ये जिससे हेलोजन अटैच है, ये फर्दर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो। ये कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है वो कार्बन फर्दर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो, तो हम लोग इस कैटेगरी में क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आया तुमको? सच बोलो पक्का? तो मैं इसी चीज को डिफाइन कर देता हूं, इसी चीज को क्या करता हूं बेटा, डिफाइन कर देता हूं कि इफ दी कार्बन atom with which halogen group is attached, है ना, is connected with any double bonded, है ना, if the carbon atom with which halogen group is attached is connected with any double bonded carbon is known
एच, क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है समझ में आया? कि वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन अटैच है वो किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो, वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन अटैच है वो किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो। तो अगर ऐसा के सामने आ रहा है तो क्या बोलना? झट से बोलना एलाइलिक हैलाइड है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? लिखो जा, देखो जल्दी। कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो, पक्का? हो गया? क्या सोच रहे हो? बोलो बोलो, पक्का? ठीक है, तो आई होप कि अलाइलिक हैलाइड क्या होता है आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब अगला हेडिंग डालो बेंजाइलिक हैलाइड। क्या? बेंजाइलिक हैलाइड, है ना? चलो बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ते हैं। देखो देखो पिछली बार क्या था, देखो मैं बता रहा हूं ना, केमिस्ट्री को रिलेट करो यार, पुराने चीजों से रिलेट करोगे ना, फायदा क्या होगा? पुराना तो रिलेट हो ही रहा है, पुराना तो रिलेट हो ही रहा है, नया वाला भी आ रहा है। तो पहले बात को इसको रिलेट करना। वहां पे क्या था, अलाइलिक में क्या था कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम था वो जिस कार्बन से अटैच था वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच था। ठीक है ना? अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा? समझ गया बात को? समझ गया बात को? हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच है। वहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम था ना, डबल बॉन्डेड को हटाओ, बेंजीन लगाओ। अलाइलिक में से डबल बॉन्डेड को हटाओ, बेंजीन लगाओ, खत्म। एक बंदे को याद करो दूसरा अपने आप याद हो गया, बेंजाइलिक। एक बंदे को याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बेंजाइलिक। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? तो क्या इसका डेफिनेशन आपको समझ में आया? अगर हम लोग यहां पर भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या ये भी sp3 होगा? ये भी sp3 होगा। निकालने आता है ना यार हाइब्रिडाइजेशन, 11 का बेसिक था, सबसे बेसिक गधे को भी आता होगा, तो पढ़ा होगा भाई। sp3 है, अरे यार sp3 है ना? sp3 है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये कार्बन फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच है, समझ में आ गया बात? तो मैं इसको डिफाइन कर दूं, इसको मैं डिफाइन कर दूं, इफ the halogen atom is attached, दिख रहा है ना बेटा? is attached to that carbon, है ना? to that carbon which is attached to that carbon which is directly connected with benzene ring, है ना? with benzene ring, then it is said to be benzylic halide। क्या बात क्लियर है? then it is said to be benzylic halide। क्लियर बात बेटा? क्लियर बात बेटा कि अगर हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग पे, जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है मामला? आसान है, लिखो इसको जल्दी।
जल्दी से लिखो। ठीक, इसके बारे में एक डेफिनेशन तुम लोग और लिख सकते हो। चलो एक डेफिनेशन तुम लोग और क्या लिख सकते हो, मैं मुंह से बोलता हूं उसको लिखो, मुंह से बोलता हूं दूसरा डेफिनेशन उसको लिखो। क्या है दूसरा डेफिनेशन? इफ द हाइड्रोजन एटम, इफ द हाइड्रोजन एटम attached to if the hydrogen atom attached to alpha carbon, अब अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा? sp3। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। तो ब्रैकेट में लिखो sp3 हाइब्रिडाइज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? sp3 हाइब्रिडाइज, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज with respect to the benzene ring, है ना, with respect to the benzene ring, then it is said to be बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, समझ गए बात को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मिटा दो इसको, लिख ली, चलो बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है ना यार? बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? बोरिंग नहीं होना चाहिए। चलो अब बेटा ये तुम्हारी बेंजाइलिक हैलाइड है ना, इनको हम लोग फर्दर 3 पार्ट में और बांट देते हैं। जो बेंजाइलिक हैलाइड है इनको कितने पार्ट में बांट देते हैं? 3 पार्ट में। तो ये पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। वो पॉइंट क्या है कि बेंजाइलिक हैलाइड आर फर्दर, है ना, बेंजाइलिक हैलाइड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। समझिए बेटा बात को? इनको 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला तो वही होगा बेंजाइलिक, दूसरा क्या हो गया बेटा? तो बोलो कि सर दूसरा पार्ट हो गया बेंजल डाइहैलाइड, और तीसरा पार्ट क्या हो गया बेटा? बेंजो ट्राइहैलाइड। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या मैंने बोला है? बेंजो, क्या बोला है? बेंजो ट्राइहैलाइड। ठीक है, कोई दिक्कत? गलत मत सुनना, है ना? अब आओ आगे देखते हैं। ठीक है, फिर ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है ना? तो अभी मैं बोलूंगा कि बेटा देखो, अभी जस्ट मैं तुमको बता के बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। अगर हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से अटैच हो, उस sp3 कार्बन से अटैच हो जो फर्दर बेंजीन से अटैच हो, तो ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, अब क्या दूसरा? बेंजल डाइहैलाइड। फिर ये बेंजल डाइहैलाइड होता क्या है? आओ देखो, बहुत आसान सी बात होती है, बहुत आसान सी बात होती है। क्या ये हो गया बेंजीन? ये हो गया हमारा बेंजीन, तो बिल्कुल हो गया। ठीक, ये हो गया यहाँ पे कार्बन, तो बिल्कुल हो गया। ये हो गया एक हाइड्रोजन, तो बिल्कुल हो गया। अब क्या कर दो? इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। क्या कर दो? 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। मतलब क्या? मतलब ये कि एक हाइड्रोजन कम किया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में से कम किया और वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। यानी कि अगर अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, अगर अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, तो हम इसको क्या बोल देंगे? बेंजल डाइहैलाइड। समझ गए? और सिमिलरली अब बेंजो ट्राइहैलाइड क्या होगा? इस बार एक जो हाइड्रोजन बचा है उसको बेटा दो, ये जो हाइड्रोजन बचा है इसको बेटा दो, हर जगह लगा दो एक्स। क्या लगा दो? एक्स। क्या हो गया? बेंजो ट्राइहैलाइड। क्या आपको बेंजाइल हैलाइड
बेंजल डाइहैलाइड, बेंजो ट्राइहैलाइड। तीनों बातें क्लियर हो गया, तीनों बातें क्लियर हो गया। जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो इसको। हो गया बेटा, हो गया, हो गया। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? इफ द वन हैलोजन एटम is attached to the alpha carbon with respect to, है ना, WRT मतलब with respect to benzene ring, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या लिखेंगे? इफ टू हाइड्रोजन एटम, यहां पे कितने हाइड्रोजन एटम होंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन एटम। किससे कनेक्टेड होंगे? कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, है ना। कि अगर दो हाइड्रोजन एटम किससे कनेक्टेड हो बेटा? अल्फा कार्बन से बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेंजल डाइहैलाइड। क्या बोल देंगे इसको? बेंजल डाइहैलाइड। समझ गए? अब वही यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर तीन हाइड्रोजन एटम किससे कनेक्टेड हो जाए? हमारे अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, तो मैं वही चीज लिख देता हूं। इफ 3 हाइड्रोजन एटम is connected to alpha carbon with respect to benzene ring, है ना। तो अगर अगर हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम किससे कनेक्टेड हो? अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजो ट्राइहैलाइड, है ना। क्या बात क्लियर है? क्या सारी बातें क्लियर है? ठीक है, जल्दी सारी चीजों को लिख लो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। क्लियर है मामला? समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई बातें ऊपर से नहीं जा रही है ना? बोरिंग नहीं लग रहा है ना? अभी लगेगा थोड़ा सा बोरिंग, धीरे धीरे चीजें इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। अभी तो मैं बस उनको डिफाइन कर रहा हूँ, क्लासिफाई कर रहा हूँ। बस एक क्लासिफिकेशन और बचा है, उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है बेटा, चलो हो गया। आई थिंक मिटा दूं, मिटा दूं? चलो मिटा देता हूँ। इतना ही इच्छा है तुम्हारा तो मिटा ही देता हूँ, मन तो नहीं था मिटाने का। टाइम कितना होगा बेटा? ठीक है, अब हेडिंग डाल लो। अब हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, है ना। हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। नंबर मतलब ये बेटा कि हाइड्रोकार्बन चेन में कितने आपके हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं। अगर हाइड्रोकार्बन चेन में आकर आपके एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो गया तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया? 1। अगर हाइड्रोकार्बन चेन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगर हाइड्रोकार्बन चेन में 3 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा? 3। अगर सब सिमिलरली हाइड्रोकार्बन चेन में 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा? 4।
तो समझ में आया क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। कोई डाउट, कोई डाउट? चलो आओ। तो बेसिकली इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, मोनो हैलोएल्केन, और दूसरा क्या बेटा, पॉली हैलोएल्केन। है ना, एक तो हो गया मोनो हैलोएल्केन, दूसरा क्या हो गया, पॉली हैलोएल्केन। ठीक है, पॉली मतलब एक से अधिक, मोनो मतलब एक। ठीक है, तो दिक्कत, तो मैं अगर इन दोनों का डेफिनेशन एक लिखना चाहूं तो मैं क्या ये बात लिख दूं, इफ only one halogen atom is attached टू, अगर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो, किससे, अटैच टू है, क्या लिखो, हाइड्रोकार्बन चेन, then it is said to be mono हैलोअल्केन। समझाया कि अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो उसको हम लोग बोल देंगे मोनो हैलोअल्केन। और यहां पे क्या लिख दूंगा बेटा, मैं इसके डेफिनेशन में क्या लिख दूंगा, इफ मोर देन वन हाइड्रोजन एटम is attached to hydrocarbon chain, then it is said to be polyhaloalkane। बात, यानी कि अगर एक से अधिक हाइड्रोजन एटम अटैच हो, किससे, एक से अधिक हाइड्रोजन एटम अगर हमारे अटैच होंगे हमारे हाइड्रोकार्बन चेन से, तो जो हमारा हैलोअल्कीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली हैलोअल्कीन। तो इन दोनों बात को लिख लो, इन दोनों बात को लिख लो। मैं दोनों का फिर एग्जांपल लिख देता हूं, दोनों का फिर एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे देखो, इसका मैं तुमसे अगर एग्जांपल लिखना चाहूं, मैं लिख दिया तुमको CH3Cl, या ये ले लो, या फिर CH3, कितना सुंदर तीन बनाया था मैं, देखे तो नहीं, CH3 CH2 Br, ये ले लो, या CH3 CH2 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 Cl, ये ले लो। तो इन तीनों एग्जांपल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन तीनों में हमारे एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है, हमारे एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो इन तीनों को हम लोग, इन तीनों ये कैटेगरी, अगर आपको ऐसी कैटेगरी क्वेश्चन में देखने को मिल रही है तो आप लोग क्या बोलोगे, यह है मोनो हैलोअल्कीन। क्या है, कहां पे, ओके, ठीक है, समझिए बात को। तो अगर आपको यह कैटेगरी देखने को मिले कि आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो, लेकिन अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो, लेकिन अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलोअल्केन, है ना। इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये लिया CH2X ये ले लो, या फिर CH2X ये ले लो, है ना, या फिर आप लोग ये कर लो CH2 यहाँ पे कर लो क्लोरीन, यहाँ पे कर लिया ब्रोमीन, यहाँ पे कर लिया आयोडीन। यानी कि अगर इन एग्जांपल को ध्यान से देखें तो हाइड्रोकार्बन में एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा,
क्या बोलेंगे, पॉलीहेलोजेन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो पहले इतना लिख लो, फिर आगे लिखवाता हूं। फिर से कुछ गलत कर दिया, कहां पे? ये ये सारी मिस्टेक्स को ठीक करते रहो यार। फ्लो फ्लो में बह जाता हूँ, 5 बॉन्ड बना देता हूँ, बट तुम लोग मत बनाना पेपर में। हो गया? बाकी जगह ठीक है ना? आज मतलब तो मेरा यहाँ पे कमियां मेरे कमियों को पकड़ने के लिए बैठ गए हो कुंडली मार के। है ना? अब चलो, कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन के हम लोग अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट पे आते हैं। चलो आओ देखते हैं, क्या है जो हमारे पॉलीहेलोजेन्स है, लिखता हूं पॉली alkenes are further divided into 3 parts। ठीक है, कितने पार्ट्स में इनको बांट दिया गया? इनको फर्दर 3 पार्ट्स में बांट दिया गया। पहला क्या हो गया? डाइहेलाइड, फिर डाइहेलोअल्केन। दूसरा क्या हो गया? ट्राइहेलोअल्केन। और तीसरा क्या हो गया बेटा? टेट्राहेलोअल्केन। समझ गए बेटा? समझ गए? सर बिल्कुल समझ गए। अब देखो डाई क्या होगा? डाई क्या होगा? यानी कि जो हमारा डाइहेलोअल्केन है, यानी कि अगर हमारा हाइड्रोकार्बन जो है, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं, है ना, 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डाइहेलोअल्केन। क्या बोलेंगे? डाइहेलोअल्केन। अगर हमारे हाइड्रोजन ग्रुप में 3 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे ट्राइहेलोअल्केन। ये ले लो, या फिर ये मैंने ले लिया, है ना? तो ये सब क्या हो गए? ट्राइहेलोअल्केन कैटेगरी में आ गए। टेट्रा मतलब क्या? टेट्रा मतलब क्या कि अगर हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए, अगर हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेलोअल्केन। समझ में आया? मतलब कि अगर आपका हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई, सॉरी मोनो बोलेंगे। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो दिक्कत? जल्दी इसको लिख लो, अब इसके लिए भी डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा। अब इसका तो डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाहिए ना, तो तुम लोग खुद से भी कर लोगे ना। हो गया? चलो अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेटा डाइहेलोअल्केन है ना, ये जो हमारे डाइहेलोअल्केन है ना, इनको 2 पार्ट में बांटा गया। इनको फिर से 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट क्या है? जेमिनल, और दूसरा पार्ट क्या है? विसिनल। कितने पार्ट में बांटा गया बेटा? 2 पार्ट में। एक क्या हो गया? जेमिनल, और दूसरा पार्ट क्या हो गया इसमें? दूसरा पार्ट हो गया इसमें विसिनल। समझ में आया? अब आओ देखो, अरे जेमिनल क्या होता है? जेमिनल क्या होता है? अगर 2 हाइड्रोजन एटम, है ना, चलिए मैंने CH3,
1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया H। अगर दो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन में सेम कार्बन एटम पे अटैच हो, यानी कि अगर एक ही कार्बन एटम पे दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल। समझाया? जेमिनल क्या होता है कि हमारा हाइड्रोकार्बन का चेन है, तो बिल्कुल है। अब हाइड्रोकार्बन के चेन में किसी एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच हो जाए, हाइड्रोकार्बन के चेन में किसी एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल। क्या बोलेंगे, जेमिनल। क्लियर है मामला? क्या ये मामला क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, विसिनल। क्या है, विसिनल। विसिनल में क्या होता है बेटा, विसिनल में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो जाए, किस कार्बन से अटैच हो, एडजेसेंट कार्बन से। एक दो, है ना, कि अगर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, विसिनल। क्या बोलेंगे, विसिनल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? लिखो इसको, लिखो इसको, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। हो गया, चलो चलो अब हम लोग अब हेडिंग डाल लो, जेमिनल हेलो लिखे ना। जेमिनल में क्या बताया था बेटा, जेमिनल में क्या बताया था कि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच हो जाए, तो उसी बात को लिख लो। इफ दी halogen atom is attached, if the halogen atom is attached to, क्या वो, if the halogen atom is attached to, if the two halogen atoms, सुनो, if two halogen atoms, if two halogen atoms attached to same carbon, same carbon atom of the hydrocarbon, then it is said to be geminal. समझाया कि अगर हमारा हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच हो, हाइड्रोकार्बन में अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए तो हम लोग उसको बोल देंगे जेमिनल एल्केन। ठीक, अब देखो विसिनल का लिख लेते हैं डेफिनेशन, है ना, विसिनल का। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इफ दी हाइड्रोजन atom is attached to, is attached to, if the two halogen atoms, ठीक है, if the two halogen atoms, if two halogen atoms attached to adjacent carbons, adjacent carbon, है ना, in the hydrocarbon, then it is said to be, क्या क्या बोलेंगे इसको, विसिनल हेलो। समझ में आया बात, समझ में आया बात, यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो, अगर दो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन के एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विसिनल हेलो एल्केन। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से लिख लो, यहां पे आपके जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो ऑरिन्स हैं उनके क्लासिफिकेशन एंड होते हैं, तो जल्दी लिखो इसको।
लिख लिया, ठीक है बेटा। तो कल से आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स पूरी तरह से हो गया खत्म। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन शुरू करेंगे और उसको भी कल के कल ही खत्म कर देंगे। और परसों दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, आइसोमेरिज्म को रिवाइज कर लो, जीओसी को रिवाइज कर लो, हाइड्रोकार्बन को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।